नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां हम दुनिया के कुछ सबसे मजेदार और हैरान करने वाले तथ्यों को जोड़कर देखेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनकर लगेगा, अरे भला इन सब में क्या कनेक्शन हो सकता है? एक ग्रह, एक फूल और एक देश का कानून, सुनने में तो एकदम अलग-अलग बातें लगती हैं, है ना? पर आज हम इसी तरह के मजेदार तथ्यों की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारी दुनिया कितने आश्चर्यों से भरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे प्रकृति के कुछ अजूबों की, फिर चलेंगे भारत की शानदार सांस्कृतिक विरासत की ओर। उसके बाद कुछ ऐसे इन्वेंशंस और फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। और आखिर में जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हमारे ग्रह के कुछ ऐसे चमत्कार जो सच में हैरान कर देते हैं। जब भी हम ग्रहों के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में बड़ी बड़ी दूरबीनों की तस्वीर आ जाती है। पर क्या आप यकीन करेंगे कि एक ग्रह ऐसा भी है जिसे आप बस अपनी आंखों से, बिना किसी उपकरण के देख सकते हैं? कोई अंदाजा है कौन सा हो सकता है वो? जी हाँ, ये है शनि ग्रह। मतलब सोचकर देखिए कितना कमाल का है ये कि हम यहीं पृथ्वी पर खड़े खड़े एक दूसरी ही दुनिया को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और फिर कितना पास। चलिए अब आसमान से जरा जमीन पर आते हैं। ये सवाल तो शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर जानवरों की दुनिया के बारे में जानना हमेशा ही मजेदार होता है। तो बताइए, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोई। है ना, छोटा और प्यारा सा नाम, बिल्कुल उस नन्हे कंगारू की तरह। अब बात करते हैं प्रकृति के एक ऐसे अजूबे की जिसके साइज पर यकीन करना ही मुश्किल है। सोचिए, एक फूल जिसका वजन 10 किलो तक हो सकता है। कोई अंदाजा है? इसका नाम है रैफ्लेशिया फूल। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी फूल माना जाता है। 10 किलो का एक फूल, जरा सोचकर देखिए। तो ये तो थी प्रकृति की बात। अब रुक करते हैं भारत की ओर और यहाँ की संस्कृति की कुछ खास बातें जानते हैं। अच्छा, खाने की बात हो और भारत का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिट्टी चोखा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? पर क्या ये पता है कि ये लाजवाब डिश आखिर आई कहाँ से है? जी, लिट्टी चोखा का घर है बिहार। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति और परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अब जरा देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं। हर देश की पहचान उससे जुड़े प्रतीकों से होती है। भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, पर क्या हमें उसका सही सही नाम याद है? वो है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे लिखा था और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया था। और आज ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। गीत की ही तरह हमारे देश का एक राष्ट्रीय पेड़ भी है। एक ऐसा पेड़ जो देश की एकता और मजबूती का प्रतीक है। तो वो कौन सा पेड़ है? ये है बरगद का पेड़। इसकी फैली हुई शाखाएं, इसकी लंबी उम्र, सब कुछ भारत की संस्कृति और एकता को ही तो दर्शाता है। एकदम सही प्रतीक है। चलिए अब भारत से निकलकर दुनिया के कुछ ऐसे अविश्वसनीय तथ्यों और आविष्कारों पर नजर डालते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आजकल तो हम सब अपने फोन पे चुटकियों में गणना कर लेते हैं, लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? इसकी शुरुआत एक मैकेनिकल डिवाइस से हुई थी। तो कौन थे वो प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया? वो थे ब्लेज पास्कल। उन्होंने ही पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इजाद किया था और एक तरह से आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी थी। अब ये सवाल जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारी आम सोच को चुनौती देता है। स्रोत सामग्री के हिसाब से दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां नागरिकों के लिए 2 शादियां करना अनिवार्य है। मतलब जरूरी है। सुनने में ही अजीब लगता है ना? और स्रोत के मुताबिक वो देश है आइसलैंड। अब ये दावा वाकई में बहुत हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के कानून और सामाजिक नियम हो सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी ना हो। और चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं और जानते हैं हमारी सेहत और जिंदगी से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिखाती है। देखिए, स्रोत के अनुसार एक तरफ कहा जा रहा है कि ब्रेड खाने से हाई शुगर की समस्या हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा है कि नीम की दातुन करने से उसी समस्या को ठीक करने में मदद मिल सकती है। ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक खानपान के बीच का एक अनोखा जुड़ाव है। तो आज हमने कई सारे हैरान करने वाले तथ्यों का सफर तय किया। अब हम इस सफर को स्रोत के इसी अंतिम प्रश्न के साथ खत्म करते हैं।
भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भूगोल का नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है। इस पर सोचिएगा जरूर और अपनी जानने की इच्छा को हमेशा बनाए रखें।